कालाष्टमी 21 जनवरी मंगलवार 2025 को मनाई जाएगी। माँ कृष्ण अष्टमी प्रारंभ 21 जनवरी रात्रि 12:39 से अष्टमी समाप्त 22 जनवरी रात्रि 3:18 तक। हर माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दौरान इसे मनाया जाता है। काल भैरव के भक्त साल की सभी कालाष्टमी के दिन उनकी पूजा और उनके लिए उपवास करते हैं। सबसे मुख्य है कालाष्टमी, जिसे काल भैरव जयंती के नाम से जाना जाता है। काल भैरव जयंती एक ही दिन देखी जाती है। यह माना जाता है कि उसी दिन भगवान शिव भैरव के रूप में प्रकट हुए थे। यह ध्यान में रखना चाहिए कि कालाष्टमी का व्रत सप्तमी तिथि के दिन भी हो सकता है। धार्मिक मूल ग्रंथ के अनुसार जिस दिन अष्टमी तिथि रात्रि के दौरान प्रबल होती है, उस दिन व्रत राज कालाष्टमी का व्रत किया जाना चाहिए। इसके अनुसार ही कालाष्टमी के लिए व्रत के दिन का चयन करने के लिए प्रदोष के बाद कम से कम 1 घटी के लिए अष्टमी को प्रबल होना चाहिए, अन्यथा कालाष्टमी पिछले दिन चली जाती है, जब रात्रि के दौरान अष्टमी तिथि के और अधिक प्रबल होने की संभावना होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा जी, श्री विष्णु भगवान और भगवान महेश द्वंद्व तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी। तब धीरे धीरे इस बात पर बहस बढ़ती चली गई, जिसको कम करने के लिए सारे बड़े देवी देवताओं को बुलाकर एक बैठक की गई। सब देवताओं की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में सबसे यही पूछा गया कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शंकर भगवान और भगवान श्री हरि विष्णु ने तो नहीं किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने शिव जी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिव भक्त महादेव को क्रोध आ गया। बताया जाता है कि शिव जी के इस क्रोध से उनके स्वरूप काल भैरव का जन्म हुआ। शंकर जी के अवतार काल भैरव का वाहन काला कुत्ता माना जाता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। आपको बता दें कि इस अवतार को ही महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है, इसीलिए ही इन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। कथा के अनुसार शंकर जी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए थे। जिस दिन शिव जी ने रुद्र रूप धारण किया था, उस दिन मार्गशीर्ष की अष्टमी थी और इसी कारण से इसे कालाष्टमी के नाम से जाना गया है।